हैं या झूठ बोल रहे हैं। एयरपोर्ट उनको दे दिए, रेल उनको दे दी, तेल उनको दे दिया, या झूठ बोल रहे हैं जल और जंगल जमीन देना चाहते हैं। हम इसकी मुखालफत करते हैं। न सिर्फ मुखालफत राजस्थान की विधानसभा में करते हैं, सड़क पर करेंगे, लड़ेंगे, सीने में गोली खाएंगे, पर जमीन नहीं जाने देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जमीन उसकी होगी जो जमीन जोतेगा, जमीन उसी की रहेगी जो जमीन जोतेगा। जमीन अदानी और अंबानी की नहीं होगी, मंडी उसी की होगी जो मंडी में काम कर रहा है। मंडी से बाहर दूसरी मंडी का जो सपना आप दिखा रहे हो, ये सब्ज बाग हम आपका कामयाब नहीं होने देंगे। तो प्रधानमंत्री जी तो अच्छे दिन आने की भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी तो काला दिन वापिस आने की भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी तो 15-15 लाख खाते में आने की भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी तो 2 करोड़ रोजगार की भी कह रहे थे, पर हुआ तो नहीं। कैसे मान लें? मजाक नहीं है जो आपके कानून लागू कर दोगे। आप कह रहे हो आंदोलन नहीं है, आंदोलन की बात कर रहे हो, रड़क पार देंगे रड़क, पर तुम्हारे काले कानून किसी भी रूप में लागू नहीं होने देंगे। हरसिमरत कौर इसलिए इस्तीफा देकर चली गई कि आपकी जमीन, उनकी पंजाब में जमीन, राजनीतिक जमीन खिसकनी शुरू हो गई थी। अगर बात सारी लुगाई साड़ी बाबू ने एक काम करी कि रोटी खोज ले और बाद में चूंटियो तो भूल जाए और पुट्ठी रोटी करने लग जाओ, रोटी पकड़ा दी जाती है। तो इंस्टाग्राम है देश में सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, सिर्फ इनकलाब बोल देने से भगत सिंह नहीं हो जाता, सिर्फ सत्य की और अहिंसा की बात करने से गांधी नहीं हो जाता। गांधी और टैगोर और भगत सिंह बनने के लिए जो त्याग और बलिदान की जरूरत है, उसकी कमी है आज। लेकिन आ तो बात होगी कि सिर टकड़ों से फोड़ दियो डांग मार के। फिर बोले भैया सिर तो फोड़ दियो, लेकिन सिर फोड़ने को नाम कौन लेनो कड़ी, सिर्फ इतो बताने को फूट रहे सिर के तो पट्टी कराए फटना। लेकिन संघर्ष समिति का आदेश है तो भाई सिर तो जरूर फूट रहे, लेकिन नाम बताने को तो मैं बतावा को नहीं। आगे जमीन ठेके पर ले ली और फिर उसको यह कह दो जैसे पेप्सिको ने पंजाब में कहा था कि आलू बोलिए 1 साल खूब खरीदे। दूसरी बार फिर किसानों ने आलू बोए, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आलू ज्यादा पैदा हो गए, पेप्सिको खरीदना नहीं चाहती थी, एक कड़ा ले आए, कड़ा बोले इस कड़े के अंदर से जो आलू गुजरेगा हम तो सिर्फ वही खरीदेंगे। आलू सड़क पर गया, टमाटर सड़क पर गया है। आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम खत्म करने का परिणाम यह आएगा कि 200 रुपए किलो आलू चला जाएगा, प्याज चला जाएगा, टमाटर चला जाएगा, महंगाई आसमान छू जाएगी, इनके हाथ कट जाएंगे। जो कानून आपने मंडी तोड़ने का लेकर के आए हो, मंडी टूट जाएगी, खरीदार नहीं बचेगा, दर दर की ठोकर खाएंगे। किसान के पास जब खरीदार नहीं होगा, जिन्स कोई खरीदेगा नहीं, वो खेती से मोह भंग हो जाएगा। जमीन छुटाना चाहते हैं, लक्ष्य जमीन छीनना है। मारे के ऊपर से ऊपर ले भागे बैठे में जगह क्षेत्र से पैदल पर दियो बड़े गधा गम गया। ठीक है, आज का घर में आई होती पड़ी होती तो गधा गम ने मेथन डालने के अपन दियो भैया गधा ढूंढो तो थारे जज सी को नहीं 15 गधा ठंडा रात में पकड़ ले। मैं पूछो रे ढूंढे आज क्या अखबार में टीवी में डाल ला रही है, वे को तने गधा घटला दिया, बोले जी कछू ले आओ जे मैं थारा नंग पूरा करके दियो फिर गुन ले आगे। तो माई का लाल नंग पूरा करता है, फिर बताओ दे। आज आप प्रोग्राम के अंदर खास विशेष बातचीत करांगा जो कि नेता है वह अपने किसान नेता कहवे कि मैं किसान नेता हाँ, किसान मजदूर की आवाज उठावा। तो आज को खास प्रोग्राम बा नेताओं पर बांग ऊपर चर्चा करांगा, बातचीत करके देखांगा। तो सारा भाइयों ने राम राम भाई, मैं उधर देसी पत्रकार अरविंद पारिक और देखने ला रहे हो हनुमानगढ़ की झलक। साथियों आज की वीडियो समझ के देखा होगा, वीडियो देख के समझ भी गया होगा। आज हम बातचीत करांगा हनुमानगढ़ जिले का 2 नेता जो किसानों के साथ खड़े रहे। भादरांगा एमएलए कामरेड बलवान पूनिया जो कि भादरांगा विधायक है, और कामरेड मंगेश चौधरी जो नोहर माकपा पार्टी का सदस्य है। तो आज हम बांग पर बातचीत करांगा विशेष। आज को कार्यक्रम वहां पर है और आगे भी जो और नेता है वहां पर भी आप इस प्रोग्राम लेके आता रहेगा। कि कामरेड बलवान पूनिया जो भादरांगा विधायक है, जो पब्लिक है वह यहाँ कहवे कि जो भादरांगा विधायक कामरेड बलवान पूनिया है जब विधानसभा में जावे तो विधानसभा ने हिला देवे और वह किसान मजदूर पर ही बातचीत करे और कोई अलग मुद्दे पर बातचीत भी कौन करे। किसान का नेता है और जो कामरेड मंगेश चौधरी है इं ही बांगी चर्चा चलती रहे। तो हमारे चैनल पर भी कामरेड मंगेश चौधरी का इंटरव्यू देखा हो गया, वह इंटरव्यू के अंदर लगभग किसाना पर ही बातचीत करे कामरेड मंगेश चौधरी। और बिंग बाद में जो भाषण सुनावा मैदान कामरेड मंगेश चौधरी बलवान पूनिया का, बिंग अंदर भी चर्चा वह किसाना पर करे। किसान नेता कामरेड बलवान पूनिया वह कामरेड मंगेश चौधरी
वहाँ पर आज चर्चा करांगा। आज 3 दिन हमारी टीम है जो लाग रही है 3 दिन शू जो वहाँ भाषण है बाने वीडियो के एडिटिंग करने के लिए वीडियो की एडिटिंग करने ला रहे हैं। जो वहाँ भाषण है इन्होंने छानबीन करी बिंग बाद में भाषण में ढूंढिया बिंग बाद में आज के पूरे प्रोग्राम के अंदर मैं भाषण दिखाऊंगा कामरेड बलवान पुनिया व कामरेड मंगेश चौधरी का कि अपने अपने किसान नेता के वे। और आज अपन देखांगे कि कितना तगड़ा किसान नेता है। तो आज के प्रोग्राम में वही देखांगा। और जो थे कामरेड बलवान पुनिया और कामरेड मंगेश चौधरी के बारे में थे कि कुछ कहना चाहो थारी कमेंट करके थारी प्रतिक्रिया हमारे जरूर बताइयो थारो के कुछ कहना है चीज पर। और आज मैं यहाँ चीज पर था नहीं तो ही कहना चाहूंगा कि जो मैं आज चीज दिखाऊंगा बिंग ऊपर किसाना पर ही बातचीत करी है किसाना का मुद्दा उठाया है पर थे भी देखो थारो के कुछ कहना है थारी की कुछ राय है। और भी जो हनुमानगढ़ जिले का नेता है राजस्थान का नेता है वहां पर चर्चा करांगा। पर आज को जो पहलो भाग है जो आप शुरुआत करी कामरेड मंगेश चौधरी व कामरेड बलवान पुनिया शुरुआत करी कि जो कि एक किसान नेता है कामरेड बलवान पुनिया और कामरेड मंगेश चौधरी बंग आज प्रोग्राम थाने में लाइव दिखाऊंगा। वो प्रोग्राम विशेष बंग लिए ही है किसाना पर है आज को प्रोग्राम। और भी आगे इसे प्रोग्राम लेके अंतर आऊंगा पहला तो ये वीडियो ने देखो और आगे भी वीडियो के अंदर मिलांगा आगे भी हम बातचीत करांगा थाने। ग्राहक किसान की फसल खरीदने के लिए किसान के खेत जाएगा या उसकी डोर जाएगा या फिर गंगा जी के घाट पर जाके खड़ा हो जाएगा और यह कहेगा कि मैं तेरी जींस 1000 रुपए क्विंटल में खरीदूंगा देनी है तो दे नहीं तो गंगा जी में डाल दे। यह आश्वासन आज तक जून से लेकर के आज तक किसी ने दिया नहीं। सभापति महोदय कोरोना के संकट में अगर देश में कोई चीज जिंदा थी वो थी कृषि और कृषि संकट को आज वापिस तेजी से गहराने का प्रयास किया जा रहा। ये मेरे बड़े बोले भाई कह रहे थे कि कृषि को उभारने का काम किया जा रहा नहीं झूठ बोल रहे हो। 2015 में आपने सीएडी खत्म की सिंचित क्षेत्र विकास विभाग खत्म किया केंद्र ने। झूठ बोल रहे हो आपकी कृषि को उभारने का काम कर रहे हो। आपने बोनस जो राज्य की सरकारें देती थी खत्म आपने किया। झूठ बोल रहे हो आप कि किसान आगे बढ़ रहा किसान की आत्महत्या का आंकड़ा बताना बंद किया केंद्र की सरकार ने बंद किया। सभापति महोदय खेती खेती नहीं ये जमीन भी बेचना चाहते हैं बड़े पूंजीपति के हवाले इसलिए तीनों अध्यादेश साथ लेके आए एक दूसरे से जुड़े हुए ये चीज इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये क्यों नहीं बता रहे कि एमएसपी पर खरीदेगा बाहर भी कोई खरीदेगा तो जी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी तो अच्छे दिन आने की भी कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी तो काला दिन वापिस आने की भी कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी तो 15-15 लाख खाते में आने की भी कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी तो 2 करोड़ रोजगार की भी कह रहे थे पर हुआ तो नहीं। कैसे मान ले कागज से मानेंगे कलम से मानेंगे लिखित में मानेंगे और आप कह रहे हैं आंदोलन नहीं है। गलत कह रहे हो आप। पीपली का किसान पूरे देश में छाप छोड़ के गया। अरे हरसिमरत कौर इसलिए इस्तीफा देकर चली गई कि आपकी जमीन उनकी पंजाब में जमीन राजनीतिक जमीन खिसकनी शुरू हो गई थी। तुम क्या सोचते हो कि राजस्थान में किसान सड़क पर क्यों नहीं आया? आएगा राजस्थान में भी आएगा। मैं गया था 25 सितंबर को भादरा मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5000 किसान इकट्ठे हुए थे। गंगानगर हनुमानगढ़ में लोग इकट्ठे हुए थे। अरे राजस्थान में 800 850 मंडियां लगी थी पिछली रबी की फसल तुलाई में और 30,000 टोकन कटे हुए रह गए। केंद्र की सरकार ने बंद कर दिया था। राजफेड खरीद लेगी तो नेफेड नट जाएगी इनकार कर देगी। अभी मूंगफली के समय ये किया ये तो अध्यादेश बुलाने के लिए सदन बुलाने के लिए बात आ गई और माननीय उपनेता विपक्ष के और इन्होंने ये प्रयास किए होंगे कि मूंगफली की खरीद शुरू करो नहीं तो केंद्र ने हाथ उठाने शुरू कर दिए। सभापति महोदय इन कानूनों से न सिर्फ बड़े पूंजीपति बल्कि नए सरमाएदार पैदा हो रहे हैं। वो सरमाएदार जो अभी तक सिर्फ ऊर्जा में थे सिर्फ पावर में थे सिर्फ दूसरे संसाधनों में थे वो एयरपोर्ट खरीद रहे थे वो रेल खरीद रहे थे वो जमीन पर कब्जा करने के लिए ये कानून केंद्र की सरकार से बनवाने में कामयाब हुए हैं। सभापति महोदय देश में सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता। सिर्फ इनकलाब बोल देने से भगत सिंह नहीं हो जाता। सिर्फ सत्य की और अहिंसा की बात करने से गांधी नहीं हो जाता।
गांधी और टैगोर और भगत सिंह बनने के लिए जो त्याग और बलिदान की जरूरत है, उसकी कमी है आज। उस कमी को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। देश के किसान को आगे ले जाने के लिए जो सिर्फ कानून 3 संशोधन कानून लेके आए, न सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि कानून ठीक लेके आए हो, लेकिन इस कानून में भी एक चीज हम और चाहते हैं। आप भी ये लाइन लिखते कि एमएसपी से नीचा मंडी में भी खरीद नहीं करी जाएगी, तब पूरे राजस्थान समेत पूरे हिंदुस्तान का किसान कहता कि राजस्थान की विधानसभा में ऐसा कानून आया है जो केंद्र की सरकार को पटकनी देने वाला कानून बन के आया। मैं समझता हूं मेरा यह प्रस्ताव आप स्वीकार करें। सभापति महोदय, यह मजाक नहीं है कि आप ये कह दो किसी आदमी से कि तेरी जमीन मैं ठेके पर ले आऊंगा, जमीन ठेके पर ले ली, और फिर उसको यह कह दो जैसे पेप्सिको ने पंजाब में कहा था कि आलू बोइए, आलू बोलिए 1 साल खूब खरीदे, दूसरी बार फिर किसानों ने आलू बोए, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आलू ज्यादा पैदा हो गए, पेप्सिको खरीदना नहीं चाहती थी, एक कड़ा ले आए, कड़ा बोले इस कड़े के अंदर से जो आलू गुजरेगा हम तो सिर्फ वही खरीदेंगे। आलू सड़क पर गया, टमाटर सड़क पर गया है। आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम खत्म करने का परिणाम यह आएगा कि 200 रुपए किलो आलू चला जाएगा, प्याज चला जाएगा, टमाटर चला जाएगा, महंगाई आसमान छू जाएगी, इनके हाथ कट जाएंगे। जो कानून आपने मंडी तोड़ने का लेकर के आए हो, मंडी टूट जाएगी, खरीदार नहीं बचेगा, दर दर की ठोकर खाएंगे। किसान के पास जब खरीदार नहीं होगा, जिन्स कोई खरीदेगा नहीं, वो खेती से मोह भंग हो जाएगा। जमीन छुटाना चाहते हैं, लक्ष्य जमीन छीनना है। इस लक्ष्य के भेदने के लिए ये सिर्फ 3 कानून जो राजस्थान लेके आए ये काफी नहीं है। इन कानूनों में और मजबूती की जरूरत है, और मजबूती से केंद्र के कानूनों का विरोध करने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र के उस आंदोलन का गवाह रहा हूं जो सिंचाई पानी को लेकर के हुआ। मेरे पुरखे उस आंदोलन का नेतृत्वकारी रहे हैं जो जमीन छीनना चाहते थे। 1970 के किसान आंदोलन के गवाह रहे और जेलों में रहे, 7 लोगों ने कुर्बानी दी है। मैं दावे के साथ कहता हूं केंद्र की उस मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम जेलों की चक्कियों की रोटी खा खा करके विधानसभा पहुंचे। मजाक नहीं है जो आपके कानून लागू कर दोगे। आप कह रहे हो आंदोलन नहीं है, आंदोलन की बात कर रहे हो, रड़क पार देंगे रड़क, पर तुम्हारे काले कानून किसी भी रूप में लागू नहीं होने देंगे। जमीन उसकी होगी जो जमीन जोतेगा, जमीन उसी की रहेगी जो जमीन जोतेगा। जमीन अदानी और अंबानी की नहीं होगी, मंडी उसी की होगी जो मंडी में काम कर रहा है। मंडी से बाहर दूसरी मंडी का जो सपना आप दिखा रहे हो, ये सब्ज बाग हम आपका कामयाब नहीं होने देंगे। सभापति महोदय, मैं उस नहरी क्षेत्र का किसान हूँ जहाँ आज से 20 साल पहले सीएडी ने खाड़े बनाए थे। जब मैं मंत्री जी से मिला, सिंचाई मंत्री से कि हमारे खाड़ों की मरम्मत करो, बोले केंद्र ने सीएडी बंद कर दी, हमारे लिए ये मौत का फरमान है। ये 3 कानून भी मौत के फरमान है। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ ये सिर्फ 3 कानून यही नहीं है, भविष्य के कानून और बता रहा हूँ। नया बिजली का कानून लेकर के आएगा केंद्र, सारे हिंदुस्तान की पावर अदानी को सौंपने का मन बना रखा है। ठीक है, आज का अखबार में आई हुई पढ़ी हुई तो गधा गमने में छान डालने के अपन दियो भैया गधा ढूंढो तो थारे जज सी को नहीं 15 गधा छानदार रात में पकड़ ले। मैं पूछो रे ढूंढे तू आज का अखबार में आई टीवी में डाल रही है, वे को तने गधा घटला दिया, बोले जी कछू ले आओ जे मैं थारा नंग पूरा करके दियो फिल्म गुन ले आगे। तो माई का लाल नंग पूरा करता थे, बताओ दे गुआइया है अपन पूछो मैं मारा है गधा तो कोई नहीं। फिर मैं छान डालने के तेल पर तू है गोए के, बोले किया मो तू है गधा घड़ू चोर के लिए मान लगे तन फिर ये तने घड़ू मिल गया गधा। तो हालात है, हालांकि संघर्ष समिति का आदेश है कि या कोई राजनीतिक एजेंडे पर नहीं बोलना चाहते, न हम बोलने से कोई खुश है।